बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मावा टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही बेहतरीन बनता है ये टी केक और इसको बनाना बेहद आसान है। अब बेकरी से भी अच्छा टी केक आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ओरिजिनल मावा केक की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस टेस्ट का मावा केक आपको बेकरीज पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से मावा केक का टेस्ट एनहांस हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर। इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे 150 ग्राम, और शुगर भी आप मेजर करेंगे तो वो 3/4 कप के बराबर है। पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट तक बीट करूँगी, और अगर आप लोग हैंड विक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। तो आपने इस हद तक इसको बीट करना है तो कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए और स्मूथ सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा ये। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया, या फिर मावा कह सकते हैं आप इसको। 50 ग्राम्स के बराबर, आप स्पून्स में अगर इसको मेजर करेंगे तो 3 टेबल स्पून के बराबर है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इस केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और बहुत मज़े का और बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो इसको भी हमने बीट कर लिया है अच्छी तरीके से 1 मिनट तक। अब इसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। तो आपने एक एक करके अंडे ऐड करने हैं। मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। तो पहला एक अंडा हमने ऐड कर दिया है और इसको हमने बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड तक ही बस आपने बीट करना है कि एग जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम बाकी के भी अंडे ऐड कर देंगे। तो अंडा मुझसे ज़्यादा डल गया था तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। आप लोग एक एक करके ऐड कर दीजिएगा अंडों को, और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। 10 सेकंड के लिए बस मिक्स कर लीजिएगा। स्पैचुला से आपने चारों तरफ से इसको साफ़ कर लेना है ताकि सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और अब इसके अंदर हम मिक्स नट्स ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर कुटे हुए। इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू ले लिए थे 50 ग्राम के बराबर है। स्पून में आप मेजर करेंगे तो ये 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर हैं, और अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो 10-10 दाने ले लीजिएगा सब चीज़ों के, और इसको आपने कूट लेना है, वो ऐड कर देना है इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा रेडी है, खाली इसको मिक्स करना है हमें। अब मशीन हम हटा देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 150 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप प्लस 1/4 कप है, और मेरे पास जो कप है वो 125 ग्राम्स के बराबर का है। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। आधा मैदा मैंने ऐड किया है, इसको मैं फोल्ड करूँगी अच्छे से, और उसके बाद बाकी का जो आधा मैदा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए इसको आपने फोल्ड कर लेना अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए हमारा जो ये केक का बैटर है वो रेडी हो गया है, और ये इस तरह से थिक होना चाहिए। अब इधर मैंने एक लोफ टन ले लिया है और इसको मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया हल्का सा ग्रीस करके। सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 6 इंच का मेरे पास ये लोफ टन है, और आप लोग चाहें तो राउंड टन में भी बेक कर सकते हैं। इसको 5 to 6 इंच का ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। इसको आप लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद ऊपर से मैंने इसके ऊपर थोड़े से ये बादाम, पिस्ते और अखरोट वगैरह जो थे उसको मैंने चॉप करके रख लिया था मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिए। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या फिर आप लोग साबुत भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको मैं बेक करूँगी। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। जो लोग इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहे हैं वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तो काउंटर पे ही छोड़ देंगे अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए ठंडा हो गया है, इसको मैं लूज़ कर लूँगी। उसके बाद इसको एक ट्रे में हम निकाल लेंगे। तो चारों तरफ से आपने इसको लूज़ कर लेना है नाइफ़ की मदद से।
अब इसको मैंने एक ट्रे में निकाल लिया, कट करके दिखा देती हूँ। जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। तो ऊपर नट्स लगे हुए, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कट करना, लेकिन बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये केक। आप इसको चाय के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जो लोग मीठा नाश्ता करना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा ट्राई करने का। और ये देखिए इसका टेक्सचर, इसको आप चाय के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए सारे नट्स वगैरह इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे और ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी है। आजकल ये वाली रेसिपीज़ नहीं बन रही होती बेकरीज वगैरह में, ये आप घर में ही बना के ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इसको मैंने चाय के साथ एंजॉय किया था। आप लोग भी बना के इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके सेव करके भी रख सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।